ओके, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद फ्रेंड्स। दिस इज़ अनदर वीडियो इन द लर्निंग सीरीज ऑफ स्टॉक मार्केट। वेलकम टू योर ऑन द कॉमन मैन्स क्लब। सो इन द पास्ट वीडियो हम लोगों ने सीखा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या चीज़ होती है। सो इस वीडियो में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रिवाइज करेंगे, बेसिक अबाउट स्टॉक मार्केट जानेंगे, मार्केट होता क्या चीज़ है बेसिकली इसको जानेंगे, है ना, कि इसको मार्केट कहेंगे, है ना। बॉन्ड और शेयर क्या चीज़ होती है। देखिए, बॉन्ड और शेयर क्या चीज़ होती है बताने से पहले मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया। ये बताना बहुत ज़रूरी था। अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को नहीं बताएंगे तो एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है इकोनॉमी का, वो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, कि पैसे फंड का फ्लो कहाँ होता है, क्यों फंड का फ्लो होता है और क्यों होना ज़रूरी है। फंड का फ्लो ना हो तो क्या समस्या होगी। चलिए पहले ये बात करते हैं, फिर से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रिवाइज करेंगे, उसके बाद बॉन्ड एंड शेयर पे आएंगे। सो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक होते हैं कंपनीज या बिजनेसेस जो कह लीजिए, ठीक है, और दूसरे तरफ होते हैं हाउस होल्ड्स। ठीक है, आप और मैं, ठीक है। और हाउस होल्ड को चाहिए प्रोडक्ट्स, जो भी रोज़मर्रा के प्रोडक्ट हो, एफएमसीजी हो, अब कंज्यूमर अप्लाइंसेस हो, कोई भी चीज़ हो गई, चाहे आप घर में खाने का किचन का सामान हो, बाथरूम का सामान हो, या अप्लाइंसेस आपके यहाँ टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, या फिर आपका मोटर व्हीकल हो, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। किसी न किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ने तो बनाया होगा। तो ये सब चीज़ हाउस होल्ड को चाहिए। बदले में हाउस होल्ड क्या करता है, बदले में ये पैसे देता है या फंड फ्लो प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको प्रोवाइड करेगा? कंपनीज को। और कंपनीज इनको सेल करती हैं। इस तरह से इन दोनों के ज़रूरतें पूरी होती है। इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, हमने साथ में ये भी बताया था कि इनके बीच में रेगुलेट करने के लिए कुछ बिचौलिए होते हैं, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एक तो हमने बताया था कि बैंक इसका एग्जांपल हो गया, एनबीएफसी इसका एग्जांपल हो गया। एनबीएफसी बाय द वे इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ छूता रहेगी। गवर्नमेंट तो हर जगह अपना रोल प्ले करती है ना, तो गवर्नमेंट भी हो गई। बट गवर्नमेंट नॉट डायरेक्टली फाइनेंशियली, बल्कि वो उसका गवर्नेंस नेचर से रेगुलेट करती है कि पॉलिसीज़ क्या होगी उसके फॉर्म में। ओके, तो बेसिकली फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ये होते हैं और यही रेगुलेट करते हैं इनके बीच में रह के। ठीक है, जब आपको इतना समझ में आ गया कि बिजनेसेस को चाहिए फंड्स, क्या चाहिए, और कैपिटल, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, और टू एक्सपैंड। ठीक है, ये तीन काम के लिए कंपनीज को क्या चाहिए? फंड्स। और फंड्स प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड। तो ये किन शर्तों पे लेगा? ये दो तरीके हैं जिससे कंपनीज या बिजनेसेस पैसे ले सकते हैं। किनसे? हाउस होल्ड से। क्या है वो दो तरीके? एक है बॉन्ड और दूसरे होते हैं शेयर्स। और ये दोनों क्या चीज़ है, इसको हम इसी वीडियो के अगले पार्ट में सीखेंगे। लेकिन इसके पहले एक दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। मार्केट क्या चीज़ होती है और इसका क्या रोल वगैरह है, एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हम लोग सीख लेते हैं। ओके, तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लें। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, मार्केट बेसिकली है क्या? ठीक है, मार्केट बेसिकली क्या चीज़ है, पहले इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये सिंपली एक ऐसा जगह है जहाँ की बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं, चाहे ये ऑनलाइन स्पेस में मीट करें या ऑफलाइन स्पेस में मीट करें। इसको कहते हैं मार्केट। मार्केट का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारा एक मार्केट सरोजनी नगर में है तो एक चावड़ी बाज़ार में है, उसको मार्केट बोलेंगे। अरे भाई, वो तो मार्केट है ही, वहाँ भी बायर्स और सेलर्स मीट कर रहे हैं। तो ये केवल ऑफलाइन हो कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है।
मार्केट कुड बी ऑनलाइन। अब मार्केट बहुत सारी चीज़ों का होगा। कॉमन सेंस से आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, नॉन वेज का एक मार्केट होता है कहीं ना कहीं, उसमें भी फिश मार्केट अलग होता है। कंज्यूमर अप्लायंसेस का कहीं मार्केट मिलेगा आपको। सिटी में हर जगह आपको कंज्यूमर अप्लायंस नहीं, कोई एक जगह होगा जहाँ देखिए केवल कंज्यूमर अप्लायंसेस बिक रहे होंगे। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें जो होते हैं कंज्यूमर अप्लायंसेस कहलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपके किचन में यूज़ होने वाले जो खिचड़ी परोस की दुकान होती है वो कहीं एक अलग जगह पे होती है, जहाँ स्पाइसेस, दाल, चावल, इस तरह की चीज़ें जो भी फूड कमोडिटीज़ हैं वो मिलती है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टाइप के, एक ही सिटी के अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के मार्केट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई नॉनवेज का मार्केट चल रहा हो, यहाँ पे मान लीजिए आपका कंज्यूमर अप्लायंसेस का मार्केट चल रहा हो, यहाँ पे कुछ और मार्केट चल रहा हो, यहाँ पे शोरूम सारे हाईवे के किनारे शोरूम्स ओपन हो गए हों, तो बेसिकली वो मार्केट हुआ मतलब जहाँ पे दो लोग, कौन दो लोग, बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं। एंड ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्केट। सिमिलरली कोई जब इस टाइप का मार्केट है तो कोई स्पेशलाइज टाइप का मार्केट होगा जहाँ पे शेयर्स को खरीदा बेचा जाता होगा, जरूर होगा, या बॉन्ड्स को खरीदा जाता होगा। बताऊंगा अभी शेयर्स बॉन्ड्स क्या चीज़ होती है। ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट। ओके, तो स्टॉक मार्केट जो होती है उसमें आप ना इस तरह की चीज़ें जो बॉन्ड्स हों, शेयर्स हों, कॉन्ट्रैक्ट्स हों, ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के, इनको आप खरीदते और बेचते हैं। तो मतलब ये कैसा मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ऑफलाइन तो नहीं है। आपका बेसिकली जो भी ब्रोकर का ऐप आप लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन है ज़ेरोधा, ग्रो, धन, ये सब जो ऐप्स आप लोग यूज़ करते होंगे ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर व्हाट, फॉर स्टॉक मार्केट इंटरैक्शन के लिए। ओके, तो अब समझ में आ गया कि कुछ बेसिक चीज़ जानते होंगे, फिर भी एक डिस्कशन इम्पॉर्टेंट होता है, तो ताकि जो ऑलरेडी जो चीज़ें हैं हमें पता है वो रिवाइज हो जाए और एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए माइंड में, सोचने समझने का फ्रेमवर्क। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं फ्रेंड्स, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द वीडियो। कुछ कमी रह गई हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकें, आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। सो आगे बढ़ते हैं, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड्स क्या चीज़ होती है। ओके, बॉन्ड्स एंड शेयर्स, हमने बता दिया था आपको कि ये बॉन्ड्स और शेयर्स इस मार्केट के डिस्कशन के दौरान, तो हम बताएंगे कि बॉन्ड्स और शेयर्स होते क्या चीज़ होते हैं। सबसे पहले आते हैं इस चीज़ पे, बिजनेसेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आते हैं वापस। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने बताया कि कंपनीज को जो फंड चाहिए वो फंड लाते हैं किस, दो फॉर्म में, कैसे, बॉन्ड के फॉर्म में और शेयर के फॉर्म में। बॉन्ड का सिंपल मीनिंग होता है लोन और शेयर का मीनिंग होता है हिस्सेदारी। हिंदी में हिस्सेदारी कहते हैं, मतलब कि ऑनरशिप। ठीक है, शेयर्स मतलब हिस्सेदारी। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो उस कंपनी के कुछ फ्रैक्शन का आप मालिकाना हक खरीद रहे हैं। यू हैव द पावर, यू हैव द राइट टू वोट
इन कंपनीज डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल, आपने शेयर्स खरीदा हुआ तो आपको ईमेल्स वगैरह आते रहते होंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे वोटिंग होने वाली है, इस पर्टिकुलर चीज़ के वोटिंग का ये रिज़ल्ट रहा, ये सब ईमेल्स आपको आते जाते होंगे। सो बिजनेसेस को जो फंड मिलता है वो किन तरीके से मिलता है? दो तरीके से। पहला तरीका थ्रू लोन और दूसरा तरीका थ्रू शेयर्स। लोन में क्या होता है, आपको हिस्सेदारी नहीं मिलती, ओनरशिप नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। शेयर्स में आपको मिलती है ओनरशिप, मतलब कि आपको मालिकाना हक हो गया। अगर कंपनीज आपसे लोन में पैसा लेती है तो किन तरीक़ों से ले सकती है? तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू दे आर बेसिकली बॉन्ड्स, नथिंग एल्स। ओके, के थ्रू कंपनी को आप पैसे लोन में दे सकते हैं। कमर्शियल पेपर में जो भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहेगा, कंपनी चाहे प्रॉफिट करे या लॉस करे, आपका इनकम फिक्स है कि अगर कंपनी ने बोला कि X% हम आपको रिटर्न्स देंगे, तो कंपनी चाहे डूब रही हो वो आपको X% रिटर्न देगी। लेकिन अगर कंपनी के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं तो कंपनी जितना % की प्रॉफिट करेगी उसकी कुछ हिस्सेदारी आप में भी बांटेगी। अगर कंपनी ने किसी फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए, या किसी क्वार्टर में 150% का प्रॉफिट कमाया, तो उसमें अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और बाकी लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम कंज्यूमर्स में डिविडेंड के रूप में इतना पैसा बांटेंगे, तो आपको जो भी फ्रैक्शन आएगा उसके हिसाब से आएगा। अगले साल यही कंपनी, मान लीजिए, 150% प्रॉफिट की जगह वो 200% लॉस कर गई, तो आपका शेयर का वैल्यू भी गिरेगा और आपको लॉस भी होगा। ठीक है, सो बॉन्ड्स में जो रिटर्न्स आपको मिलता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट, और शेयर्स में जो रिटर्न मिलता है उसको कहते हैं डिविडेंड। ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel.